नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी अफेयर्स करंट अफेयर्स में। और हम बात कर रहे हैं सितंबर 2024। पहला वीक हमने किया था, दूसरा वीक भी क्लासें हमने ली थी और थर्ड वीक यानी आज फोर्थ अंतिम वीक है। यानी साप्ताहिक करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो सितंबर 2024 के साप्ताहिक करंट अफेयर के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के भारत और प्रत्येक राज्य इसमें सम्मिलित है। इसमें यूपीएससी या किसी भी राज्य का संघ राज्य लोक सेवा आयोग है उससे संदर्भित प्रश्न यहाँ से रहेंगे। सेंटर हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। वर्तमान अगर देखें तो किसी भी राज्य की भर्तियों में आप देखो तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे और जबरदस्त बन रहे हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्तित्व और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आज की क्लास में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह चर्चा में क्यों रहे? इंडियन एयरफोर्स के 28वें चीफ नियुक्त किए गए। यानी मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो एयर मार्शल है अमरप्रीत सिंह को एयरफोर्स के 28वें चीफ नियुक्त किए गए हैं और जिन्हें एयर चीफ विवेक राम चौधरी के स्थान पर नियुक्त किया गया। आपसे सवाल पूछा गया हाल ही में 28वें चीफ किसे नियुक्त किया गया? तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को। अमरप्रीत सिंह की बात करें 30 सितंबर एयर चीफ का कार्यभार इन्होंने संभालेंगे। यानी जैसे मान लो कि सितंबर अंतिम समय में ये कार्यभार संभालेंगे और इसी 30 सितंबर को ही यानी 30 सितंबर की तिथि को ही क्या हो रहा है, जो वीआर चौधरी विवेक राम चौधरी वो रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, 1 फरवरी 2023 अमरप्रीत सिंह ने एयरपोर्ट्स की 47वें डिप्टी चीफ के पद पर रहे थे। यानी एयरपोर्ट्स में सबसे पहला तो चीफ का होता है और फिर डिप्टी चीफ का जो पद होता है 2 नंबर पे इसमें आता है। हर साल 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल की 21 सितंबर को। इस बार थीम क्या रहेगी? इसकी थीम है टाइम टू एक्ट ऑन डिमेंटिया टाइम टू एक्ट ऑन अल्जाइमर्स। ठीक है, और हिस्ट्री इसकी बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे है 1994 में मनाया गया था। अल्जाइमर एक न्यूरोडिजेनेरेटिक बीमारी है और यहां से अगर बात करूं तो धीरे धीरे व्यक्ति की क्या होती है, याददाश्त क्षमता कमजोर होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वाड समिट 2024 यानी क्वाड 2024। देखो, इसके संदर्भ में मैं अगर बात करूं तो देना क्वाड का आयोजन है अमेरिका के डेलावेयर में किया गया। यहां से जब भी सवाल पूछा जाता है तो सवाल यह पूछा था क्वाड के सदस्य कौन से देश है और कौन से नहीं है। एक तो अमेरिका के डेलावेयर शहर यानी कहां हुआ था हाल 2024 में इसका आयोजन? अमेरिका में। समिट में अमेरिका प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एलाबिंजी, जापानीज प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो सीधा सा पता चल रहा है इसमें अमेरिका इसमें शामिल है। और दूसरी बात यहां से मैं करूं तो ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है और यहां से बात करें जापान इसमें शामिल है और भारत इसमें शामिल है। सम्मेलन के दौरान इंडो पैसिफिक सुरक्षा क्षेत्र के सुरक्षा विषयों पर चर्चा इसमें हुई। थोड़ी सी क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग है जो वार्ता है, इसके संदर्भ में बात करें तो क्वाड में 4 समूह देश है। इंडिया बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 क्वाड के समूह है, सदस्य है। स्थापना होती है नवंबर 2017 में। यानी वे अगर बात करूं चाइना के बढ़ते प्रभाव के कारण ये अस्तित्व में आया था। सहयोग को बढ़ावा देना और यहां से अगर शांति स्थिरता वगैरह स्वतंत्रता के संदर्भ में बात है। इससे पहले मैं बात करूं 2025 में जो क्वाड का सम्मेलन है वो कहां पर होगा? तो भारत में होगा। ये महत्वपूर्ण रहेगा अपने के लिए। नेक्स्ट देखो, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का आयोजन है। 31वां एडिशन आयोजन इंडिया के फेस्टिवल कमेटी द्वारा किया गया। अमेरिका यानी इंडिया फेस्टिवल कमेटी द्वारा अमेरिका के न्यू जर्सी में किया गया, ध्यान रखना। और प्रतियोगिता अमेरिका में कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम में ध्रुवी पटेल मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता। ध्रुवी ने जीता, ध्यान रखना।
वहीं सुरीना की लीजा अब्दो एल हक ने इसके रनर अप यानी सेकंड स्थान पे इसमें रही थी, और नीदरलैंड की मालविका शर्मा है वो इसके सेकंड रनर अप में रही थी। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड है क्या? अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है जो भारतीय मूल की महिलाओं के लिए आयोजित होता है, अलग अलग देशों में आयोजन किया जाता है। फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, इन्होंने अपने जो इंडेक्स जारी इसके संदर्भ में बात देखो। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जारी किया इन्होंने हाल ही में। छठा स्टेट सिक्योरिटी इंडेक्स में 2000 यानी जो ये रिपोर्ट आई कौन सी आई? छठी रिपोर्ट आई है। 2024 में केरल पहले स्थान पे रहा है। देखो केरल इसमें पहले स्थान पे, इससे पहले भी केरल, देखो केरल लगातार दूसरा वर्ष है इंडेक्स में पहले स्थान पे, यानी पिछले 2023 में भी पहले स्थान पे केरल था और अभी 2024 में भी पहले स्थान पे रहा है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, जम्मू कश्मीर को तीसरा स्थान मिला। इसकी थोड़ी सी बात करें तो स्टैंडर्ड सेफ्टी की बात करें, इंडेक्स की बात करें तो 2018-19 से ये रिपोर्ट जारी कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो रिवर फेस्टिवल 2024, नई दिल्ली इंदिरा गांधी नेशनल आर्ट सेंटर द्वारा 5th यानी 5वां 5th रिवर फेस्टिवल 2024 का आयोजन 19 से 21 सितंबर तक किया गया, और थीम क्या? रिवर्स इन रिवर्स मेकिंग ऑफ द लाइफ, यानी रिवर्स इन रिवर्स मेकिंग ऑफ द लाइफ लाइन बनाना है, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर की थोड़ी सी बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1987 में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत आर्ट के क्षेत्र में रिसर्च और प्रयास के क्षेत्र में यानी प्रसार के केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। फिर देखो ये क्वेश्चन है, दिव्य कला मेला लगा है और डिविन आर्ट यानी डिवाइन आर्ट्स फेयर 19, इसका कौन सा एडिशन लगा? अभी दिव्य कला मेला का 19वां एडिशन है। इनोग्रेशन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम यानी विशाखापट्टनम में उनके जो राज्यपाल है अब्दुल नजीर के द्वारा इनका इनोग्रेशन उद्घाटन किया गया। दिलीप ट्रॉफी 2024 की बात करें तो आंध्र प्रदेश के रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट स्टेडियम में डोमेस्टिक क्रिकेट कंपटीशन दिलीप ट्रॉफी 2024 का फाइनल मैच खेला गया। याद रखना इसमें जीता कैन तो इंडिया ए ने सी को हराया। इंडिया ए, बी और सी इसमें 4 टीमें थी। इससे पहले 6 टीमें हुआ करती थी। इस साल 2024 में कितनी टीमों का फॉर्मेट कर दिया? 4 टीमों का फॉर्मेट कर दिया। दिलीप ट्रॉफी 2024 की अगर हम बात करें तो टूर्नामेंट है, इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अंशुल कुमार कंबोज इंडिया सी के है, और प्लेयर ऑफ द मैच शाश्वत रावत है इंडिया ए टीम के बने। यहां से थोड़ी सी बात करें, ये महान क्रिकेटर खिलाड़ी थे कुमार श्री दिलीप सिंह जी, इनके नाम पर रखा गया है। और पहली बार यहां से अगर हम बात करें फर्स्ट टूर्नामेंट की तो 1961-62 में हुआ था, और करवा कौन रहा है तो बीसीसीआई द्वारा दिलीप ट्रॉफी करवाई जाती है, क्रिकेट से संबंधित है। विनर यानी विनर 2023 की बात करें तो कौन रहा था पिछला विनर, यानी अब तो ABCD के आधार पर कर दे, इससे पहले साउथ जोन इसका विनर रहा था। अनुराग कुमारा दिशा नायके नेशनल पीपुल्स पावर पार्टी के नेता है अनुराग कुमारा दिशा नायके, और ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने। कौन से नंबर के रूप में राष्ट्रपति बने? 9वें राष्ट्रपति बने। अभी आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री बन गए। राष्ट्रपति चुनाव के अनुराग कुमारा दिशा नायके ने समांगी जन बाल वेगया के सदस्य साचित प्रेमादास को हराया था। ये पार्टी का नाम है। ये श्रीलंका के इतिहास में पहली बार दूसरे दौर की मतगणना हुई। जैसे मान लो कि भारत की बात करें तो 1969 में वीवी गिरी के संदर्भ में राष्ट्रपति के संदर्भ में दूसरी मतगणना एक बार हुई है। उसी प्रकार श्रीलंका के इतिहास में पहली बार है दूसरे चरण की मतगणना में जीते हैं, ध्यान रखना दूसरे चरण की मतगणना में, ठीक है। और विजेता का फैसला हुआ क्योंकि शीर्ष 2 उम्मीदवार पहले और अनिवार्य 50% वोट हासिल करने में विफल रहे थे, अपने न्यूनतम कोटा हासिल नहीं कर पाए थे। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की बात करें तो इसका आयोजन एक तो देखो जयपुर राजस्थान में हुआ था, और प्रतियोगिता में गुजरात की रिया सिंघा मिस यूनिवर्स ऑफ इंडिया 2024 का खिताब इन्होंने जीता है, ठीक है। जीतने के बाद में यहां से एक बात करें तो रिया सिंघा इंटरनेशनल ब्यूटी
पेग्रेंट मिस यूनिवर्स 2024 के प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से करेगी। इससे पहले 2023 में उसका किसने जीता था? श्वेता शारदा ने ये प्रतियोगिता जीती थी। नेक्स्ट देखो, लापता लेडीज क्यों चर्चा में रही? लापता लेडीज एक मूवी का नाम है, ध्यान रखना, बॉलीवुड मूवी है लापता लेडीज। ऑस्कर 2025 के लिए ऑफिशियल एंट्री दी गई भारत की तरफ से इनको, ठीक है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया कमेटी 19वां यानी 29वां इंडियन मूवीज में 29 मूवीज थी, उसमें से लापता लेडीज को सर्वश्रेष्ठ बेस्ट फॉरेन फिल्म्स के तौर पे कैटेगरी में चुना है। इसकी थोड़ी सी बात करें तो ये किरण राव ने डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर कौन है? किरण राव है। कहानी है दो युवाओं की जो ट्रेन में सफर करते हैं और हाल ही में नवविवाहित है दोनों ही, और दोनों की पत्नियां क्या हो जाती है? अदल बदल जाती है, यानी गुम हो जाती है। उस पर आधारित ये एक कॉमेडी टाइप की मूवी है। ऑस्कर अवार्ड की बात करें, दुनिया का प्रसिद्ध फिल्म अवार्ड है जिसे एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं, और स्टार्ट कब हुआ? तो 1929 में स्टार्ट हुआ, लगभग आज से 95 साल पहले स्टार्ट हुआ था। न्यायमूर्ति तासी राबस्तान, याद रखना किस राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश के बने? तो यानी एक चीज याद रखना, न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, और राष्ट्रपति कहता है अनुच्छेद 217 के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान दे रखा है, अनुच्छेद 217 के पहले भाग में। तो मैं हम ये सीधे तौर पे कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तासीराम को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया, नियुक्त किया है। यहां से बात करें तो ये जस्टिस है श्री संजीव कुमार का स्थान पर नियुक्त किया गया है, और नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। 45वें चेस ओलंपियाड 2024 का आयोजन हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में किया गया। ओपन कैटेगरी में 193 टीमें और महिला के 181 टीमों ने इसमें भाग लिया था। यहां से ओपन कैटेगरी में फर्स्ट कौन विनर रहा था? तो याद रखना इंडिया रहा। ओपन कैटेगरी में सभी महिला और पुरुष शामिल है, ध्यान रखना, ठीक है। महिलाओं की 81 टीमों ने भाग लिया था। सेकंड प्लेस की बात करें तो मिडिल ईस्ट है, सेकंड में यूएस रहा था, और उज्बेकिस्तान तीसरे स्थान पे ओपन सभी में। और अगर हम बात करें भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, यानी फर्स्ट क्लास स्वर्ण पदक। भारतीय पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक और हैमिल्टन रसेल कप से सम्मानित किया गया, जो कप दिया जाता है इसमें, यानी विनर को। वुमेन्स कैटेगरी में देखो पहले स्थान पे कौन रहा? भारत रहा। दूसरे स्थान पर कजाकिस्तान, यूएस थर्ड स्थान पे रहा था। और इंडियन जो टीम है गर्ल्स मूवमेंट्स के, उसको गोल्ड मेडल और वेरा मेंचिक कप दिया था। ध्यान रखना, पुरुषों को कौन सा कप दिया जाता है इसमें? तो पुरुषों को हैमिल्टन रसेल कप दिया जाता है, और महिलाओं को कौन सा कप देते हैं? तो वेरा मेंचिक कप दिया जाता है, ठीक है। देखो ग्रेप पिंडाल विली कप, इसकी हम बात करें तो ये भी इंडिया ने जीता है। और पुरस्कार की अगर हम बात करें तो इसमें देखो ग्रेगोरियन चेस ग्रैंड मास्टर नोना गेप्रिन दासविली के सम्मान में दिया जाता है। ग्रेगोरियन आपने सुना होगा, कैलेंडर है एक। आलोक रंजन क्यों चर्चा में रहे? तो आलोक रंजन है आईपीएस से पहले, तो ये बात है। दूसरी बात है क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का डायरेक्टर बनाया, इनको निदेशक बनाया गया है। और ये देखो विवेक गोगिया के स्थान पर नियुक्त किया गया है। वर्तमान में एमपी पुलिस में स्पेशल डीजी डायरेक्टर जनरल है मैनेजमेंट के पद पे। आलोक रंजन का कार्यकाल है 2026 तक रहेगा। आपसे ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा कि जो एनसी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके अध्यक्ष कौन है, निदेशक कौन है? तो आलोक रंजन है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड की थोड़ी सी बात करें तो होम मिनिस्ट्री के तहत ये प्रमुख संगठन है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। अपराध के और अपराधियों से जुड़े हुए जो आंकड़े हैं उनका संग्रहण करना और एनालिसिस करना इनका प्रमुख काम है। चिरंजीवी कोनिदेला फेमस फिल्म एक्टर है। चिरंजीवी कोनिदेला को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उत्कृष्ट अभिनेता के तौर पर सम्मानित किया गया है। यह सम्मान चिरंजीवी को 45 साल के करियर में 156 फिल्में और 537 सॉन्ग और 24,000 डांस मूवी के लिए मिला है। यहां से बात करें चिरंजीवी की तो ये तेलुगु और हिंदी मूवीज के एक अभिनेता है। और अवार्ड इनको मिला पद्म श्री 2006 में, 2007 में 24 में क्या मिला था चिरंजीवी को? पद्म विभूषण सम्मान भी मिल चुका है। संग्राम सिंह क्यों चर्चा में रहे? संग्राम सिंह गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में
MMA मुकाबला जीतने वाला पहले भारतीय रेसलर बने हैं, ठीक है, पहले भारतीय रेसलर बने। संग्राम सिंह 93 कैटेगरी यानी किलोग्राम वेट कैटेगरी में पाकिस्तान के अली रज्जा नसीर को हराकर यह जीत हासिल की। थोड़ी सी जान लेते हैं, MMA का मतलब होता है मिक्स मार्टियल आर्ट्स होता है इसका, ठीक है। देखो इसमें ये MMA की सबसे बड़ी और प्रमुख लीग होती है, मिक्स्ड मार्टियल आर्ट्स की सबसे बड़ी लीग मैच होती है। एक्सरसाइज आख्या यानी 2024 की बात करें तो ये जो अभ्यास है इसकी बात है। देखो इसमें ध्यान दो, इसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो हाल ही में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ने इंडियन आर्मी के सहयोग से चेन्नई तमिलनाडु में एक्सरसाइज आख्या 2024 का आयोजन, यानी सवाल आपसे पूछा जाएगा, एक तो चेन्नई में हुआ है एक्सरसाइज आख्या अभ्यास का आयोजन, और ये इंडिया के सेंट्रल मिनिस्टर एंड स्टेट गवर्नमेंट के प्रमुख आपदा, यानी किससे जुड़ा हुआ है आख्या जुड़ा हुआ है, आपदा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कहां हुआ था 2024? चेन्नई में हुआ था। जस्टिस MS रामचंद्र राव को हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया, मुख्य न्यायाधीश के पद पर इनको नियुक्ति दी है। यहां से मैं बात करूं, जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी के स्थान पर नियुक्त किया गया है, और रामचंद्र राव है हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस से पहले, इससे पहले थे, यानी हाल ही में हिमाचल से झारखंड के अपॉइंट किया गया रामचंद्र राव को। देखो इसमें थोड़ी सी और जानकारी, इसके अलावा हाईकोर्ट के किस हाईकोर्ट के कौन से जो जज है मुख्य न्यायाधीश से अपॉइंट किए गए। देखो दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मनमोहन को अपॉइंट किया है, ये सारा महत्वपूर्ण है, सारे एक साथ है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार केत, जो पिछले हमने क्लास में पढ़ा था, जो थर्ड अपने बातें आई थी उसमें, यानी थर्ड वीक जो करंट आया था उसमें बात हुई थी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के जस्टिस तासी राजस्थान, मेघालय हाईकोर्ट के इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी, और केरला हाईकोर्ट की बात करें तो नितिन मधुकर जामदार, मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस KR श्रीराम, और हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव सांकड़े, इनको अभी हाल ही में नियुक्तियां मिली है। अनुराग गर्ग की बात करें, क्यों चर्चा में रहे, IPS ऑफिसर अनुराग गर्ग है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का डायरेक्टर जनरल यानी DG के पद पर इनको नियुक्ति हुई है हाल ही में। अनुराग गर्ग है हिमाचल प्रदेश के 1993 बेस के IPS ऑफिसर है, जो पहले बॉर्डर सिक्योरिटी यानी BSF के एडिशनल डायरेक्टर ADG के जनरल पद पे थे, ठीक है। अनुराग को अनिस दयाल सिंह के स्थान पर नियुक्त किया। याद रखना, अनुराग गर्ग किसके बनाए हैं, नारकोटिक्स में जो ड्रग्स से संबंधित बात करें कंट्रोल ब्यूरो का क्या बनाया है, तो DG बनाया, ध्यान रखना। और कार्यकाल रहेगा 23 मई 2026 तक इनका इस पद पर कार्यकाल रहेगा। यूनाइटेड नेशनल समिट, यानी समिट अभी हाल ही में जो UN का समिट जो सम्मेलन हुआ था उसकी बात करें तो सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी ने भारत की ओर से UN समिट 2024 के लिए संबोधित किया था। और यहां से अगर हम बात करें तो 2024 का आयोजन UN का समिट का आयोजन फ्यूचर 2024 आयोजन हुआ था। जनरल असेंबली हेडक्वार्टर यानी यहां से हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। ये नहीं, जो UN का समिट हुआ कहां था, न्यूयॉर्क USA यानी अमेरिका में हुआ था। थीम क्या है, मल्टीलेटरल सॉल्यूशन फॉर ए बेटर टुमारो। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर की बात कही थी। पॉइंट नोट करना है, प्रधानमंत्री के सवाल अगले एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखो, वर्तमान एग्जाम में अगले में पूछे जाने के चांस है। वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, भविष्य भी एक होना चाहिए। विनोद बच्चन क्यों चर्चा में रहे, फिल्म मेकर है विनोद बच्चन, ब्रिटेन की पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, यानी जो भारत, अगर हम बात करें भारत में राज्यसभा उसी प्रकार से बात करें तो लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विनोद बच्चन को यह सम्मान भारतीय फिल्म उद्योग उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। विनोद बच्चन ने बॉलीवुड मूवी तनु वेंट्स मैनो, जिला गाजियाबाद,
गिनी वेंड सन्नी और शादी में जरूर आना, बहुत मस्त मूवी है, शादी में जरूर आना, देखना जरूर। अन्य फिल्मों के लिए डायरेक्शन किया है। जगत गुरु संत तुकाराम जी महाराज क्यों चर्चा में रहे? तो महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के पुणे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था ना, पुणे महाराष्ट्र का, उसका नाम क्या कर दिया है? जगत गुरु संत तुकाराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया। हर क्लास में आपको एक नाम चेंज मिलेगा, ठीक है। यह प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा गया है, केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद में एयरपोर्ट का नामकरण किया जाएगा। ये संत तुकाराम जी है, इनकी जो 17वीं सेंचुरी में 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। गानों के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने वाले व्यक्ति। अंत्योदय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को, जो अभी हाल ही में गई है। इसका अर्थ है सबसे अंतिम व्यक्ति का उदय या सबसे कमजोर व्यक्ति का उत्थान। भारतीय जनसंघ के संस्थापक, जनसंघ 1951 में एक पार्टी बनी थी, उसके बाद में इससे भाजपा बनी, इसलिए भाजपा इसको सपोर्ट ज्यादा कर रही है। महान सेवा समाज सेवी है, दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में मनाया जाता है। जितेंद्र सिंह जे जादव, कैबिनेट की अपॉइंट कमेटी ने जितेंद्र जे जादव को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया है, ठीक है। ये देखना, देखो आगे कंटिन्यू। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए की बात करें तो भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख संगठन है और स्थापना 1984 में होती है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में इसका स्थापित है वर्तमान में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 25वीं इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी का अवार्ड की अगर मैं बात करूं तो अवार्ड की बात है तो ये आयोजन है 7 से 9 मार्च 2025 तक अल्बर्ट हॉल जयपुर में किया जाएगा। देखो 2025 की बात है, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी IIF है, 7 से 9 मार्च 2025 कहां होगा? तो जयपुर में होगा। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, अल्बर्ट हॉल जयपुर में। यह समारोह राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट IIF द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाएगा। दूसरी बार जब भारत में यह अवार्ड का आयोजन किया जाएगा, यानी दूसरी बार इसका अवार्ड का आयोजन भारत में किया जाएगा। इससे पहले 2019 में पहली बार मुंबई में इस अवार्ड का यानी IIFA का अवार्ड का आयोजन किया गया था। पहली बार मुंबई में किया गया था 2019 में, और दूसरी बार अल्बर्ट हॉल अब जयपुर में किया जाएगा। यह है क्या? IIFA इंडियन सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार समारोह में से एक है। पहली बार भारत में आयोजन मुंबई 2019 में, और 2024 की मैं बात करूं तो कहां होगा, कहां इसका आयोजन? तो अबू धाबी में हुआ। हारिनी अमरसूया, सितंबर 2024 हारिनी अमरसूया श्रीलंका प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। हारिनी अमरसूया क्या बनी है? श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है। दिशा नायक के राष्ट्रपति अभी शपथ ली थी, उन्होंने भी हारिनी अमरसूया को प्रेसिडेंट अनुराग कुमार दिशा नायके ने शपथ दिलाई। और यहां से बात करें कि ये 16वीं प्रधानमंत्री है भारत की, और इन्हें प्रधानमंत्री दिनेश गुमावार्देना के स्थान पे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। दिनेश के स्थान पे हारिनी को बनाया। इससे पहले कुमारा दिशा नायक ने श्रीलंका के 9वें प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली थी, 16वें के रूप में राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। सिरिमाओ भंडारनायके, यानी सिरिमाओ भंडारनायके श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री और दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री ये बनी थी। श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री तो है ही, और साथ ही 1960 में दुनिया की पहली यानी भारत विश्व की पहली प्रधानमंत्री महिला बनी थी। एशिया पावर इंडेक्स 2024 ऑस्ट्रेलिया लो इंस्टीट्यूट थिंक टैंक एशिया पावर इंडेक्स 2024 किया जाएगा। और यहां से अगर बात करें तो टोटल इसमें 27 कंट्री है। पहले स्थान पे यूएसए, चाइना दूसरे, भारत तीसरे स्थान पे रहा, और 27 पे तो पपुआ न्यू गिनिया इसके स्थान पे रहा था। पावर इंडेक्स जारी की उसमें 27 की ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू इंडेक्स की बात करें तो उपलब्धि, सक्रिय विकास, युवा जनसंख्या, तेजी आधार आदि इसमें शामिल किया गया। 2024 में कोविड के बाद भारत की आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा अंक सुधार किया है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर को मेक इन इंडिया कार्यक्रम को 10 साल पूरे हो गए, 2024 में आया था, ध्यान रखना। और इसको कार्यक्रम को विनिर्माण क्षेत्र में
बढ़ावा देने के लिए 25 सितंबर 2014 से शुरू हुआ था। 2014 से इसको शुरू मेक इन इंडिया को भारत में किया। एकलव्य पुरस्कार ओडिशा स्विमर प्रत्याशा रॉय एकलव्य अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जाएगा। ओडिशा के स्विमर है प्रत्याशा राय है, ध्यान रखना, प्रत्याशा राय। स्विमर है, उनको ये दिया जाएगा। प्रत्याशा राय को फरवरी 2024 में गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्स गेम में 4 गोल्ड जीते थे, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल, 4 और 6 मेडल इन्होंने जीते थे 2024 में। इनको एकलव्य पुरस्कार दिया जाएगा। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बेंग ब्राक बुवान वाइल्ड फायर सेंचुरी के अंदर सड़क निर्माण की रोक लगा दी है। अब यहां से बात करें तो देखो, एक तो असम के कचेर जिले में बराक और सोनाई रिवर्स के बीच में फैला हुआ क्षेत्र है और इसका नाम नॉर्थ ईस्ट की दूसरी सबसे बड़ी नदी बराक नदी के नाम पर रखा गया है। बराक जो घाटी है उसमें बोरवेल विल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है। इसे आसाम गवर्नमेंट द्वारा 2022 में अधिसूचित किया गया था। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है? एनवायरमेंट हेल्थ क्रिएटिंग रेसिलिएंट कम्युनिटीज थॉट डिजास्टर रिस्क रिड्यूक्शन एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन इसकी थीम है 2024 की, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी। 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन और एनवायरमेंट हेल्थ ने 26 सितंबर 2011 को पहली बार है ये विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की घोषणा की थी। कब से मनाया जा रहा है? 2011 से। धूलमुक्त दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर है वीके सक्सेना। सर्दियों से पहले एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए डस्ट फ्री दिल्ली अभियान शुरू किया है। याद रखना, धूल सबसे ज्यादा आपको पता हो सर्दियों में दिल्ली की स्थिति क्या, कोहरा धूल जम जाता है इस वजह से, ठीक है। और मुख्य रूप से बात करिए शुरू किया गया। देखो, हैंगओवर टेनिस ओपन 2024 इंडियन टेनिस जोड़ी जीवन नेदुनचेझियान और विजय सुंदर प्रशांत ने हैंगजोऊ ओपन 2024 में डबल का टाइटल से हाल ही में जीता है। फाइनल में इंडियन टेनिस जोड़ी जीवन नेदुनचेझियान और विजय सुंदर प्रशांत ने जर्मनी की फ्रांटेजेन एंड हेंड्रिक जेबेंस को जर्मनी की जोड़ी को इन्होंने हराया है। मूडीज जीडीपी रिपोर्ट आई है हाल ही में 2024 की, सितंबर में उन्होंने रिपोर्ट दी है और इन्होंने ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वर्ष 2024 और 25 के लिए भारत की जीडीपी के ग्रोथ रेट को बढ़ाया। ध्यान रखना, आगे के अगर बात करें तो मूडीज ने 24 के लिए भारत की जीडीपी रेट है 6.8 से बढ़ाकर कितनी करने की बात की है कि लगभग इतनी संभावित रह सकती है, 7.1 रह सकती है। जून में मूडीज ने 6.8 बताया था और अब उन्होंने कहा कि 7.1। 2025 की बात करें जीडीपी ग्रोथ अनुमान उन्होंने बताया कि 6.5 पर ही बरकरार रखा, यानी आगे आने वाले साल की बात करें तो इन्होंने कम रखा है। बुलेट प्रूफ जैकेट है, डीआरडीओ ने जो अपना रिसर्च सेंटर है अभेड नामक हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया है। देखो, एडवांस्ड ब्लास्टिक्स फॉर हाइट एजेंसी डिफेक्ट, ठीक है, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं अभेड। इसमें आईआईटी दिल्ली में स्थित डीआरडीओ इंडस्ट्रीज एकेडमिक सेंटर के द्वारा एक्सीलेंट तैयार किया गई है और जैकेट का वजन ज्यादा नहीं है, इसमें 8 से 9 किलो के लगभग रहेगा और पॉलीमेर और स्वदेशी बोरॉन कार्बाइड सेंट्रिक द्वारा यूज करके बनाई गई है। विश्व पर्यटन दिवस है, हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। थीम क्या रहेगी 2024 की, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, टूरिज्म एंड पीस, यानी पर्यटन और शांति। 23 की थीम भी ये रही, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट है। और हिस्ट्री की बात करें तो विश्व पर्यटन दिवस पर्यटन संगठन द्वारा अगर मैं बात करूं तो ये 1980 से इसको मनाया जा रहा है। कमल चावला क्यों चर्चा में रहे तो IBSF वर्ल्ड मेंस 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन मंगोलिया के उलान बटार में किया गया
और इस खिलाड़ी ने भारत की तरफ से पाकिस्तान के असजाद को हराकर इन्होंने ये पदक जीता हाल ही में। फर्स्ट रहे, इसमें ध्यान रखना, मेंस रेड में पहला यानी खिताब जीत लिया चैंपियनशिप का, इसलिए कमल चावला चर्चा में रहे। और इसके अलावा भारत के मलकी सिंह और विद्या पिल्लई, कीर्तन पांड्यन ने भी इसमें ब्रॉन्ज मेडल भारत की तरफ से जीता है। आवास अधिकार पाने वाले 6वीं पीवीटी जीएस यानी पार्टिकुलरली वोल्यूनेबल ट्राइबल ग्रुप की बात करें तो ये जो 6ठी जो जनजाति बनी है, समुदाय बना है, वो कौन सा है? मांकीडी है। सिंपल इतना याद रखना है। CSIR स्थापना दिवस 26 सितंबर 2024 को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का 83वां स्थापना दिवस। पूछा जाएगा कि CSIR का हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो 83वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना होती है 26 सितंबर 1942 को और हेडक्वार्टर कहां पर है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, इसके प्रमुख कौन है? तो नल्ला थम्बी क्लाइसेवलिवी इसके वर्तमान में प्रमुख है, हेड है, और ये पहली महिला प्रमुख है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ग्रेटर नोएडा में दूसरे उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024 का इनॉग्रेशन किया है। और वियतनाम उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का भागीदार देश होगा। यह महत्वपूर्ण, कौन सा देश भागीदार रहेगा इसमें? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 24 का राज्य में व्यापार, उद्योग, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। सूर्यकांता व्यास है राजस्थान सूर सागर, फॉर्मर MLA विधायक थी राजस्थान के, पहले सीनियर बीजेपी लीडर भी रही हुई सूर्यकांता व्यास, जिनका हाल ही में 86 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया। सूर्यकांता व्यास को सामान्य तौर पे जीजी नाम से यानी दीदी को बोलता जाता है, जीजी राजस्थान में तो जीजी नाम से जाना जाता था। सूर्यकांता पहली बार 1990 में जोधपुर पुराना शहर से विधायक बनी, जिसके बाद 1993-2003 वापस जोधपुर पुराना शहर से विधायक भी रही थी। गिरीश चंद्र मुर्मू है भारत के कंट्रोलर यानी CAG। गिरीश चंद्र मुर्मू को एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट यानी SAI का चेयरमैन अपॉइंट किया, ध्यान रखना। मुर्मू 2024 से 27 के लिए इसके चेयरमैन बने रहेंगे। और एशियन ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन एशिया के 48 सुप्रीम ऑडिट संस्थानों का एक समूह यानी एशिया के 48 देश उनका प्रमुख रूप से ऑडिट सुप्रीम ऑडिट संस्थानों का एक समूह है, ध्यान रखना। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स विश्व बौद्धिक संपदा ने इसको 2024 हाल ने अभी जारी किया है, इंडेक्स की जारी की है। और 2024 में भारत की रैंक कौन सी है? तो 39वीं रैंक रहे। बस ये पॉइंट याद रखना, भारत की रैंक कौन सी है? 39। ग्लोबल इनोवेशन यानी कुछ नया क्या कर रहे हैं इसके संदर्भ में। इससे पहले 23 में हमारी 40 थी, घटकर एक कम यानी हम ऊपर आए थोड़े से। सेंट्रल एंड साउथर्न एशिया में 10 प्रमुख स्थान में से रिले इनकम बाली में प्रथम स्थान मिला है। शिगेरू इशिबा जापान के लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता है। शिगेरू इशिबा का जापान का नया प्रधानमंत्री हाल ही में बनाया गया है। ठीक है, और इनको किनके स्थान पे? तो फुमिनो किशिदा के स्थान पे चुना गया है। फुमिनो अभी जो हाल ही में UN का जो अपना क्वाड सम्मेलन हुआ था उसमें किसने भाग लिया था? तो याद रखना फुमिनो किशिदा ने भाग लिया था। और यहां से मैं बात करूं इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? जुलाई 2025 तक रहेगा। विदेश मामलों की समिति हाल ही में संसद की डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी का गठन हुआ है। और कौन से? विदेश मामलों की समिति। और इसमें डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी की संख्या 24 है। और यह हाल ही में अच्छा किसकी अध्यक्षता में? याद रखना शशि थरूर की अध्यक्षता में समिति बनी है। ठीक है, सभी मिनिस्टर इसमें नजर रखती है और 10 मेंबर राज्यसभा की। देखो इसमें टोटल अगर हम बात करें तो इसकी संख्या यानी इस प्रकार की समितियां कितनी होती है? 24। ये सभी समितियां इंडियन गवर्नमेंट के सभी मिनिस्टर यानी डिपार्टमेंट है जो मंत्रालय है उन पर नजर रखती है। टोटल 31 मेंबर इसमें होते हैं। 21 तो लोकसभा के होते हैं और 10 किससे होते हैं? राज्यसभा से चुना जाता है। और इन समितियों का कार्यकाल अधिकतम कितना होता है? एक बार के लिए 1 वर्ष होता है। लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश ने इंदौर नेशनल लता मंगेशकर पुरस्कार सेरेमनी का आयोजन किया है।
और ये लता मंगेशकर के जन्म इंदौर में हुआ, इसलिए इंदौर में इसका आयोजन होता है। 2022 और 23 के लिए नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड प्रदान किए गए। ये सम्मान स्टेट गवर्नमेंट द्वारा संगीत के क्षेत्र में 1984 से दिया जा रहा है। CM 7 त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है मनिक शाह मेधावी छात्रों को मदद के लिए एक न्यू प्लान CM 7 शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी एजुकेशन जो DU है जिसको बोलते हैं, हर जिले में 200 स्टूडेंट का चयन करेंगे और उनको क्या करेंगे 60,000 पर मंथ एनुअल मंथ यानी महीने के कितने 5,000 रुपए की मदद दी जाएगी। ड्रेन ब्रावो, ये वेस्ट इंडीज ऑलराउंडर डेन ब्रावो है। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से इन्होंने क्या है संन्यास की घोषणा कर दी है। T20 इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड इनके नाम पर है। T20 प्रारूप 552 का मैचेस में 631 विकेट यानी 582 मैचों में 631 विकेट लिए। 21 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया, लेकिन फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भाग लेना इन्होंने जारी रखा, वो भी उन्होंने अब संन्यास ले लिया। हाल ही में SBI ने देश की जनसंख्या को लेकर रिपोर्ट जारी की है और उसकी मुख्य बात है युवाओं की संख्या की बात की। भारत में दुनिया का चौथा सबसे युवा देश है। पहले स्थान पे युवा है नाइजीरिया, सेकंड स्थान पे फिलीपींस है और थर्ड स्थान पे बांग्लादेश है। भारत चौथे स्थान पे, यानी भारत को पहले युवाओं का देश कहा करते थे। देश की औसत उम्र है वो 2024 में 28 से 29 वर्ष हो गए, जो 2021 में 24 वर्ष थी, यानी औसत युवाओं की उम्र है थोड़ी सी वृद्धि इसमें हुई है। ये प्रमुख है जो सितंबर, अगर हम बात करें तो सितंबर 23 सितंबर से लेकर 28 सितंबर या 29 सितंबर आज तक का जो प्रमुख रूप से जीके जो दिए गए थे उसके संदर्भ में बात है। तो इसी प्रकार बने रहिए करंट जीके। अगली बार आपके लिए विशेष ये रहेगा कि अगली बार हमें क्वेश्चन फॉर्मेट लेकर आएंगे जिसमें तथ्यों के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।